मित्रों नमस्कार। मैं गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से पीएल सोनी आज आप लोगों के समक्ष अस्वस्थता के कारण 15-20 दिन बाद आया हूं। मैं इस मध्य में न तो मेरे कोई यूट्यूब के वीडियो और ना ही कोई मार्केट रेट का, ये सराफा बाज़ार का मैंने कोई मार्केट रेट दिया। मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं और क्षमा चाहता हूं। पिछले 20 दिन के अंतराल में करीब 3400-3500 रुपये सोने का दाम बढ़ गया। और ये रेट मेरे बताने का सिर्फ मतलब ये होता है कि इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको तैयार कर दूं बिल्कुल से कि आप थोड़ा थोड़ा अगर आप बचत करेंगे, और इन 20 दिनों में अगर भी आप बचत करते मान लीजिए, तो 20 दिन में अगर जो डेली कमाने वाले हैं अगर बचत करते तो कम से कम वो 3000-4000 रुपये कर लेते। 3000-4000 सोने में उसको कर सकते थे, या इसमें ना कीजिए डाकखाने में जमा कर सकते थे। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आज आपकी बचत आपकी कल का बहुत बड़ा सहारा बन जाएगी। तो बचत आप कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि यदि आप 5000 रुपये महीने की डाकखाने की आरडी खोल लेते हैं तो आपको 12 पंचे 60, एक साल में 60,000 और 5 साल में कितना हो गया, 60 पंचे 3 लाख रुपए आप जमा कर लेंगे और 7.4% के हिसाब से उसमें ब्याज मिलेगा आपको। तो लगभग 60,000 रुपये करीब ब्याज हो जाता है। वो 60,000 हो जाए, 65,000 हो जाए, मतलब एक मैं अनुमानित बता रहा हूँ। तो इस तरह से 5 साल के अंतराल में छोटी छोटी जो धनराशि है आपकी 3,60,000 है, 3,70,000 रुपये करीब हो जाएगी। ये आपके एक बहुत बड़ा एक बचत का एक बेस बन जाएगा। तो एक तो आप इसको कीजिए। दूसरा, यदि अगर आप रोज़ खोदने वाले आदमी हैं, आप मान लीजिए 500 रुपये रोज़ पैदा करते हैं, 1,000 रुपये रोज़ पैदा करते हैं, तो कम से कम अपनी बचतों का 10% आप ज़रूर बचाएं। कैसे भी बचाएं, लेकिन ज़रूर बचाएं। ये समझ लीजिए कि हम 10 रुपये का गुटखा खाते हम नहीं खाएंगे, आप 10 रुपये बचा लीजिए। 10 रुपये बचाएंगे तो आपका 300 हो जाएगा। अगर आप 100 रुपये बचा लेते हैं, मान लीजिए कहीं आप काम करते हैं, 1000 रुपये रोज़ कमा लेते हैं आप, तो कम से कम आप उसमें उसी हिसाब से 10%, 20% जितना भी बच सके आपका उतना बचाइए। और ये बचत जब 1 महीने हो जाए तो आप अपने किसी डाकखाने वगैरह में, बैंक वगैरह में इसको आप जमा कर दीजिए। तो 100 रुपये के हिसाब से आप जो महीने भर में आपने जमा किया तो कितना हो गया, 3,000 रुपये। अब ये 3,000 रुपये अगर आपने पूरे 1 साल जमा कर लिया तो कितना हो जाएगा, 12-36,000 रुपये। मैं इसलिए ये बतला रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बचत आपकी वक्त ज़रूरत पे बहुत काम आएगी, नंबर 1। नंबर 2, म्यूचुअल फंड जो होते हैं, आजकल तो मार्केट गिरी हुई है तो आपको उसके जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड खरीदने की, भले ही आप 1,000 रुपये महीने का कोई म्यूचुअल फंड ICICI का ले लीजिए, HDFC का ले लीजिए, स्टेट बैंक का ले लीजिए, ये म्यूचुअल फंड आप खरीदने की कोशिश कीजिए और इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होती है पैसे की। ये मैंने आपको दूसरी बात बताई। तीसरी बात ये बताई कि यदि अगर आपके पास पैसा है, आपने किसी तरह से 4-5 लाख रुपये आपने बचत किया है, तो आप सिंगल में 4.5 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए तक, डबल में ज्वाइंट अकाउंट, अगर मियाँ बीबी के नाम का ज्वाइंट अकाउंट आप खोलते हैं तो 15 लाख रुपए तक आप उसमें जमा कर सकते हैं। और इसको जमा करने के बाद आपको गवर्नमेंट 7.4% के हिसाब से उस पर ब्याज देना शुरू करती है। आज आप जमा कीजिए, अगले महीने आप उसका जो है करीब 4,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 9 लाख का करीब गवर्नमेंट देती है। उसमें अनुमानित में बता रहा हूँ मैं। तो वो 4,500 रुपये महीने की आपकी एक बंधी रकम की आमदनी हो जाएगी। जो नौकरी पैसे वाले हैं उनके पास तो जैसे आमदनी आती है वैसे खर्चा भी है, लेकिन आप जैसा खर्च कर रहे हैं उसको अलग कर देंगे तो ये आपकी बचत हो जाएगी। आप इसमें 4,500-5,000 रुपये महीने की बचत कर सकते हैं और इसी बचत को रोटेट करते जाइए तो एक अच्छी खासी आपकी अमाउंट हो जाएगी। उससे आप सोना खरीदिए, चाहे बच्चों की शादी के लिए आप उसको भविष्य कीजिए। लेकिन एक म्यूचुअल फंड वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मार्केट से जो जुड़ा है व्यक्ति, तो मार्केट में देखिए उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। तो जो व्यक्ति जुड़ा है तो जब 4 साल 5 साल का कम से कम यदि अगर वो अपना मध्यांतर लेके चलेगा तो उसमें निश्चित बात मानिए कि उसके पास एक अच्छी मोटी रकम हो जाएगी। आप 1,000 बचत करने लायक हैं तो 1,000 कीजिए, 500 करने लायक है तो 500 कीजिए, 5,000 करने लायक है तो 5,000 कीजिए। आपको उसी तरह से उसके जो NAV होती है, NAV के हिसाब से आपको उसका फ़ायदा होगा। तो ये मेरी आपको सोना खरीदने से पहले ये बचत की जो मैं टिप्स दे रहा हूँ, इन टिप्स के थोड़ा सा इनका अनुपालन कीजिए। हो सकता है कि मेरी ये टिप्स आपको
एक आगे के जीवन की दिशा निर्धारित करने में काम आ सके। बच्चे की पढ़ाई में भी काम आ सकता है, लड़के लड़कों की शादी के भी काम में आ सकता है, कोई ज़मीन जायदाद प्लाट घर बनवाने के भी काम में आ सकता है, और नहीं है तो आप सोने में निवेश कर दीजिए। मैंने आपको बताया कि 20 दिन के अंतराल में करीब 3400 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने का दाम बढ़ गया। जब मैंने आपको रेट बताया था तो उस समय 84 था, अब आज 9100 है। तो 84 6 90 के क्रम में 7000 रुपये 10 ग्राम में बढ़ गया भाई। तो ये बचत, अब आप क्या समझते हैं, आप ये बचत जो है, अगर आप सोचे इतना गिर जाएगा तो आप सोने का रेट इससे ज़्यादा गिरने वाला नहीं है, ये अभी 1 लाख तक पहुंचने वाला है। ठीक, मेरी आपकी बचतों के विषय में बात हो गई, मैंने आपको टिप्स भी दे दिया। अब आजकल लखनऊ सराफा बाजार के जो रेट हैं मैं उनको बता रहा हूँ आपको। 24 कैरेट का सोना, इसके जो जेवर आप लेते हैं तो ये 100% होता है। और मैंने आपको कई बार बताया कि 24 कैरेट के जेवर नहीं बनते हैं, उसमें आप बिस्कुट ले सकते हैं या सिक्के ले सकते हैं, गिन्नी ले सकते हैं, ये मतलब इस तरह का आप ले सकते हैं। तो ये है आपका 91,300 का प्रति 10 ग्राम, और इसका एक्सचेंज रेट है 89,300 रुपये प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट के जेवर जो होते हैं वही आजकल मार्केट में चल रहे हैं, और ख़रीदार भी उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और इसमें 92% सोना होता है। इसमें इसका रेट है आज का 84,000 रुपया, और इसका एक्सचेंज रेट है 82,000 रुपये। इसी प्रकार से 20 कैरेट का दाम, जिसमें शुद्धता होती है इसकी 84%, 76,690 प्रति 10 ग्राम का दाम है, और एक्सचेंज रेट है इसका 74,690। 18 कैरेट का, जिसमें 76% शुद्धता होती है, 69,400, और एक्सचेंज रेट है इसका 67,400। 14 कैरेट, जिसके करीब डायमंड वगैरह जो लोग लगवाते हैं वो 14 कैरेट में लगवाते हैं कि काफ़ी हार्ड होता है। और भाई सोना तो सोना ही है, 14 कैरेट में उसमें 60% होता है, और 60% भी रोज़ पहनने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए 14 कैरेट का भी अगर कोई जेवर आप लेते हैं तो आज इसका रेट है 54,750, और इसका एक्सचेंज रेट है 52,750। इन में आपको मेकिंग चार्जेज और GST अलग लगेगा। इसके बाद मैं आज का चांदी का जो रेट बता रहा हूँ, उस दिन मैंने बतलाया था तो करीब 97,000 रुपये चांदी थी, और आज चांदी का रेट है 1,08,000 1,08,000 रुपये का प्रति केजी 1 किलो का दाम है ये। और ये 999 टन की पक्की चांदी, सिल वाली चांदी है, इसमें कोई दागी नहीं होता। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से इसका की सेटिंग होती है। मेरे ये जो टिप्स हैं और आज का मार्केट रेट आपको कैसा लगा, इस विषय पे आप अपने कमेंट्स अगर मुझे देते रहें तो मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगा, और आपको आगे आने वाले समय में बचत के कौन कौन से तरीके हैं ये मैं आपको बताऊंगा। या आप स्वर्णकार से संबंधित कोई भी बातें मुझसे पूछना चाहें तो किसी भी समय बेहिचक पूछ सकते हैं, उसमें लिख दीजिए, और अगला भी जो वीडियो होगा वो आपके हिसाब से मैं उसमें डालना कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।